सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को सुबह की राम राम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे, बढ़िया और मस्त हो अभी। तो आज है संडे और संडे को आज मैं जा रहा हूँ सीपी। ठीक है, सीपी में जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ मैं आपको रास्ते में बीच में पहुँच के कि मैं सीपी क्यों जा रहा हूँ आज। तो जैसा कि मैंने बोला था कि रास्ते में बीच में पहुँच के मैं बताता हूँ कि मैं सीपी क्यों जा रहा हूँ। तो सीपी जाने के मेन दो रीज़न है। पहला तो जैसे कि हम सबको पता है कि भगवान श्री राम हमारे अयोध्या में पधार चुके हैं। तो अब उनके सबसे बड़े परम भक्त बजरंगबली के दर्शन तो करने बनते ही हैं। वैसे जाना तो मुझे बहुत पहले था, लेकिन काफ़ी टाइम कुछ चीज़ों की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था। तो मैं आज मेरे को टाइम मिला है तो आज मैं सीपी जा रहा हूँ हनुमान जी के पास। और दूसरी वजह जो मैं जा रहा हूँ सीपी वो ये है कि अब जब बजरंगबली के दर्शन करो तो मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट एक हुआ था थोड़े टाइम पहले, मतलब दिवाली से पहले हुआ था। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सीपी पहुंचते हैं फिर करते हैं बात। तो अब आ गए हैं हम सीपी में और आज संडे के दिन भी सीपी में काफ़ी भीड़ है। और इस भीड़ में से निकलते हुए हम पहुंच गए हैं मंदिर पे। वैसे तो आज संडे में सोच रहा था यहाँ पे भीड़ बहुत कम होगी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत भीड़ है। जा रहे हैं मंदिर में, पहले जूते उतारने के बाद फिर अंदर मंदिर में जाएंगे। तो अभी प्रसाद लिया, हाथ धोए, पहले हाथ धोए फिर प्रसाद लिया, उसके बाद अब जा रहे हैं मंदिर में। अब वैसे तो मंदिर बहुत सारे हनुमान जी के मेरे घर के पास ही है। चलो अभी बताता हूँ, पहले मैं दर्शन कर। इसी मंदिर में मैं क्यों आया, हो सकता है आपको इस मंदिर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता हो, लेकिन जो ये मंदिर है ये महाभारत के टाइम पर स्थापित किया गया था पांडवों द्वारा। तो पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा भी इसी मंदिर में लिखी थी। और जो हमारे बजरंगबली है यहाँ पर, वो अपने बाल स्वरूप में यहाँ पर हैं। और इस मंदिर में जो सबसे ख़ास बात यह है कि लगभग शायद 1 अगस्त 1964 आई थिंक 1964 से यहाँ पर जय राम जय जय राम का जाप 24/7 2400 घंटे चलता ही रहता है। मतलब उस दिन के बाद से आज तक कभी ये जाप रुका है। तो अब मंदिर की परिक्रमा करते करते मैं बताता हूँ मेरे साथ यहाँ पे क्या खास चीज़ होती है। एक दिन मैं और मेरा दोस्त मंदिर में दर्शन करने आए थे और बहुत ही सडन प्लान था। वो बिल्कुल था ही नहीं, मतलब प्लान एकदम से हुआ कि वैसे चलते हैं। तो मैंने बोला चलो। अब एक जगह और जाना था तो मेरे पास उस दिन गिटार भी था। अब जब मंदिर में आए, दर्शन करने के बाद हमने बाहर से प्रसाद लिया था, प्रसाद अंदर चढ़ाने के बाद दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हम बाकी दर्शन कर रहे थे मंदिर में। वहाँ पर पुजारी जी ने देखा कि मेरे पास गिटार है, तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाई कुछ सुनाओ, भजन वजन तुम गाते बजाते हो। और कोइंसिडेंस की बात देखो कि वो सब म्यूजिशियन ही थे। अब वो भी म्यूजिशियन थे। अब मेरे को तो इतना कुछ आता नहीं है भाई, मैंने नहीं सीखा था कभी। तो मैंने उनसे बोली ये बात कि मैंने कहा मैं नहीं बजा सकता, मैंने नहीं सीखा है। तो फिर उन्होंने मेरे से गिटार लिया और बोला कि लाओ हमें दो और हम बजाते हैं, हम सुनाते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर भजन बजरंगबली का सुनाया। हमने भी उनके साथ में वहाँ पे भजन गुनगुना। और भजन गुनगुनाने के बाद देखो क्या बात हुई है। दिवाली से पहले हमें वहाँ से बजरंगबली का प्रसाद मिला, मंदिर में से प्रसाद मिला। हम लेके गए थे वो तो था ही, लेकिन मंदिर में से हमें प्रसाद मिला और बजरंगबली की एक फ़ोटो मिली। बजरंगबली की फ़ोटो मैं आपको घर जाने के बाद दिखाऊंगा, मंदिर में रखी हुई है। और मतलब दिवाली से पहले इतनी अच्छी चीज़ हुई है कि बजरंगबली खुद दिवाली से पहले हमारे घर में आए। तो मेरे को तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और मैं तो ये चाहूँगा कि आप सभी के साथ में भी एक ऐसी मतलब चीज़ होनी ज़रूर चाहिए। चलते हैं मंदिर से बाहर बोलते हुए जय श्री राम। मंदिर में दर्शन करने के बाद बिल्कुल मुझे मंदिर के पास में और ये आ गए हमारे बजरंगबली ये चढ़ गए ऊपर और अब ये यहाँ से ऊपर चले गए। और ये देखो मेरे बराबर में भी आके बैठ गए थे। उन्होंने प्रसाद खोला लेकिन खाया नहीं और बैठ गए। तो ये सामने जो देख रहे हो कचौड़ी वाले, ये मतलब भीड़ लगी रहती है इसके बाद, लेकिन इसकी कचौड़ी बढ़िया नहीं, इस बंदे की कचौड़ी बढ़िया है यार। वो पीछे वाला अचार तो देता, लेकिन स्वाद इसके अंदर यार कोई ऑफेंड ना हो, जिसके मैं चुप होकर जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। तो आज गए थे सीपी, बजरंगबली के दर्शन करे, वहाँ से निकले, अभी जा रहा हूँ घर। वहाँ पे थोड़ी देर मंदिर के पास में बैठा था, वहाँ पे थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन सोच रहा था कि मतलब वहाँ पे बैठ के कुछ रिकॉर्ड करूँ, लेकिन संडे था और इतनी भीड़, तो बहुत ऐसे प्रॉब्लम हुई वहाँ पे। मैं कहीं बैठने को तो कोई नहीं मिला, इतने आशिकों का इलाका हो रखा है ना, कहीं
बैठने को, अकेले बंदे को पीस ना दो बैठने के लिए, ऐसी जगह थी। और भाई हम तो दूर है इस सब से, वैलेंटाइंस वीक वैसी चल रही है, हम तो बस कुछ नहीं कर रहे, अब घर पे ही हैं। बाकी अब मैं जा रहा हूँ घर, अब मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में और बताता हूँ कुछ चीज़ें आपको घर पे जाके अब मैं। तो ये है वो हनुमान जी की फ़ोटो जो मुझे वहाँ पर मंदिर में से उस दिन मिली थी, जब मैं दिवाली से पहले वहाँ पर गया हुआ था। और इस फ़ोटो पे देखो नीचे आपको दिख रही होगी कि फ़ोटो भी लगी हुई, इनसे ही मैं मिला था वहाँ पर मंदिर में। मैं तो दिल से यही उम्मीद करूँगा कि आपके साथ में भी एक ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हो, और हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो अगर पहले, कि भगवान अपनी मर्ज़ी से आपको बुलाए और फिर आपके घर आए साथ में। तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, मैं बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसे सुनने में। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अच्छे से दर्शन हुए बजरंगबली को तो चैनल को कर दो लाइक, और अगर राम भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।